Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to study about the tense. Students, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है। इन तीनों टेंसेस को इनकी जानकारी लेने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले इनके पार्ट्स को पढ़ते हैं। इनके तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो सिंपल या फिर उसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, जिसको हम कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, जिसको निरंतर या सतत अपूर्ण बोलते हैं। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंप्लीट। चौथा जो टेंस है हमारा वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस पार्ट को हम लोग, जिसमें यूँ कह सकते हैं कि सतत पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। ये 4 पार्ट्स इसके होते हैं इन तीनों टेंसेस के, तो कुल मिला के 12 पार्ट्स के बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। फिर उसके बाद में आ जाओ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद यदि हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद यदि हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से इसके 12 जो हिस्से हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य अपूर्ण होता है। इस टेंस में कार्य अपूर्ण माना जाता है। जैसे आई गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब स्कूल कब जाता हूँ ये टाइमिंग का कोई अता पता नहीं है, इसलिए इसको अपूर्ण मानते हैं। अब इसकी पहचान जो होती है वो पहचान ऐसी होती है कि वाक्य के अंत में जो लिखा होता है वो है ता है, ती है, ते है या फिर ताहू शब्द होता है। जिस वाक्य के अंत में ये शब्द लिखे हुए होते हैं वो समझो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। अब रूल्स को यदि हम देखें तो इस टेंस के वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है हमारी, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, उसका पहला रूप लगाते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में और इसके सिंगुलर नंबर के जो वाक्य हैं उनमें मुख्य क्रिया के साथ में एस, ईएस और आईएस और वीएस का प्रयोग करते हैं हम लोग वर्ब के साथ में। दूसरा इसका जो नियम है वो ये है कि इस टेंस के वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि सकारात्मक वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं करते हम लोग। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल वर्ड्स हो तो उसके साथ में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू का यूज करते हैं। दूसरा है ही, सी, इट, वन नेम, इसके साथ में डज लगाते हैं। और साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ में एस, ईएस और वीएस का प्रयोग करते हैं। अब एस, ईएस और आईएस और या फिर वीएस का प्रयोग हम कैसे करते हैं वर्ब के साथ में, अब उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जनरली वी एड एस विद द वर्ब। सामान्यतः हम लोग एस को जोड़ते हैं वर्ब के साथ में। जैसे कि
ब्रिंग का ब्रिंग्स हो जाता है, बाय का बायस हो जाता है, बर्न का बर्न्स हो जाता है, मीट का मीट्स हो जाता है, टेल का टेल्स हो जाता है, सेल का सेल्स हो जाता है, एट्सेट्रा आदि आदि। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एस अधिकतर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट दे रखा है कि यदि एंडिंग विथ एस एच यानी कि किसी शब्द का अंत एस एच से होता है, डबल एस से होता है, सी एच से होता है, एक्स से होता है या फिर ओ से होता है, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पास है, अब इसके पीछे डबल एस लगा हुआ है तो यहाँ पर पासेस हो जाएगा, इसमें ई एस जोड़ेंगे। पॉलिस है तो इसके पीछे एस एच लगा हुआ है तो यहाँ पर ई एस जोड़ेंगे तो पॉलिशेस हो जाएगा। इसके पीछे रिच लिखा हुआ है तो यहाँ रिचेस हो जाएगा। गो लिखा है तो इसमें ई एस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। फिक्स लिखा है तो फिक्सेस हो जाएगा। डज लिखा है, डू लिखा है तो डज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है इसमें जोड़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो इसका नियम है वो ये है कि एंडिंग विथ वाई, जिस शब्द का अंत वाई से होता है या एल वाई से होता है तो हम उस वाई को हटाकर वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, आई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि क्राई लिखा हुआ है सी आर वाई, अब इस वाई को हटाकर हम क्या करेंगे, आई ई एस जोड़ देंगे इसमें तो क्राइस बन जाएगा। जैसे ड्राई लिखा है तो ड्राइस हो जाएगा, फ्लाई लिखा है तो फ्लाइस हो जाएगा, एटसेट्रा आदि आदि। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आई एस जोड़ देते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कि एंडिंग विथ एफ ई या फिर एफ से, कोई शब्द ऐसा है जो एफ से जो अंत होता है जिसका, या एफ ई से होता है तो हम उस एफ ई को रिमूव करके या एफ को रिमूव करके वहाँ पर वी ई एस फिक्स कर देते हैं। जैसे कि लाइफ लिखा हुआ तो इसका अंतिम जो शब्द है वो है एफ ई, तो इसको लीव्स कर देंगे हम लोग। जैसे नाइफ लिखा हुआ है तो एफ ई, तो यहाँ पर नाइव्स हो जाएगा। उसके बाद में वाइफ लिखा है तो वाइव्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं। अब हमारे टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स इस प्रकार है, यहाँ पर जो पहला जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में यदि सिंगुलर नंबर का एक वचन का कोई सेंटेंस होता है तो हम उसके साथ में एस ई एस और आई एस जोड़ देते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। दूसरा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट और इसके साथ में डू डज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, नॉट का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। तीसरा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में हमारी जो वाक्य क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह बाजार जाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह पढ़ाई करता है, तो इस प्रकार से क्या शब्द जो है यदि वाक्य वाक्य के शुरू में आ जाता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। जैसे डू डज, सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इसी प्रकार का सेंटेंस होता है हमारा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। चौथे नंबर का जो होता है इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड। अब डब्ल्यू एच फैमिली में जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर डू डज लिख देते हैं, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है और अदर वर्ड आ जाता है। फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों इसमें होते हैं। जैसे कि क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह पानी नहीं पीता है, इस प्रकार का जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाता है वो। अब उसके बाद में यहाँ पर जो छठा नंबर का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चंस मतलब के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड हैं, डू डज है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसमें जो है यहाँ पर वी के साथ डू लगाया गया है। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं
तो डू वी प्ले फुटबॉल, सॉरी क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या हम, अब यहाँ पर क्रिकेट की जगह फुटबॉल लगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, फुटबॉल और क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया है यहाँ बीच में, लेकिन ये वास्तविक में फुटबॉल है ना। अब यहाँ पर फुटबॉल कब खेलते हैं, तो यह आ जाता व्हेन डू वी प्ले फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल कैसे नहीं खेलते, अब कैसे नहीं, ये वर्ड होता है इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है और विथ क्वेश्चन वर्ड होता है, तो इस सेंटेंस को भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो हाउ डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल कैसे नहीं खेलते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग लेते हैं। आप लोग तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है अपना, उसमें फुटबॉल की बजाय क्रिकेट लिख दिया है, तो वो बात एक ही है, खाली फुटबॉल और क्रिकेट में अंतर है थोड़ा सा, ये है लिखा गया फुटबॉल है लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में क्रिकेट लिखा गया है, लेकिन सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। ओके, अब अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर वाला। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है सिंगुलर नंबर वाले सेंटेंस का, जिसमें यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि वह बगीचे से फूल लाता है, पहला हिंदी सेंटेंस हुआ। अब लाता है तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे ही ब्रिंग्स फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अब इसमें फ्रॉम शब्द छूट गया है लिखने में, लेकिन वहाँ पर फ्रॉम शब्द आता है, तो ही ब्रिंग्स फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। उसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस है ही डज नॉट ब्रिंग फ्लावर फ्रॉम गार्डन। अब इसमें यहाँ पर जो ऊपर एस लगाया हुआ था वर्ब के साथ में, वो हमने यहाँ पर नीचे हटा दिया है। इसके बाद में तीसरा जो सेंटेंस है डज ही, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो डज यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ब्रिंग फ्लावर फ्रॉम गार्डन। अब आपको फ्रॉम शब्द दिखेगा इसमें, वो लिखने से छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। व्हेन डज ही ब्रिंग फ्लावर, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया अपना, फ्रॉम द गार्डन, कि वो बगीचे से फूल कब लाता है ना। इसमें जो पाँचवें नंबर का है अपना डज ही नॉट ब्रिंग फ्लावर फ्रॉम गार्डन, क्या वह बगीचे से फूल नहीं लाता है, तो ये इंट्रोगेटिव भी है साथ में नेगेटिव भी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको बना देंगे। उसके बाद में अगला आता है वाई डज ही नॉट ब्रिंग फ्लावर फ्रॉम गार्डन, कि वो बगीचे से फूल क्यों नहीं लाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। आगे हम लोग जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।